उनकी जिंदगी भी जीएसटी में छूट से और बेहतर होगी, उनकी आमदनी बढ़ेगी और ये लखपति दीदी के आंदोलन को भी एक नई ताकत मिलेगी। मित्रों, अगर हम जीएसटी सुधारों को देखें तो एक उदाहरण के तौर पर कोई ट्रैक्टर अगर 9 लाख रुपए में आता था, 9 लाख रुपए में खरीदते थे, तो अब किसान को 65,000 रुपए की बचत उस पर होगी। केवल परसेंटेज में अगर हम ना समझें तो कैसे बचत होगी? अगर 9 लाख रुपए का ट्रैक्टर है तो 65,000 रुपया किसान को कंपनी को कम देना पड़ेगा। अगर ट्रैक्टर 35 HP का है जिसकी कीमत लगभग 5,80,000 होती थी, तो एक ट्रैक्टर खरीदने पर 41,000 रुपए की बचत होगी। 45 HP के ट्रैक्टर पर 45,000 रुपया बचत होगी। 50 HP के ट्रैक्टर पर 53,000 रुपया बचत होगी और 75 HP के ट्रैक्टर पर लगभग 63,000 रुपया बचत होगी। तो ट्रैक्टर पर ही अगर आप बचत देखें तो 25,000 से लेके 63,000 रुपए तक की बचत किसानों को होगी। पावर टिलर, ये अनुमानित कीमत बता रहा हूं, थोड़ा इधर उधर हो सकता है, अनुमानित जो उनकी कीमत, अलग अलग कंपनी के रेट्स कुछ अलग अलग होते हैं, लेकिन मोटे तौर पर पावर टिलर 13 HP का लगभग 1,69,643 रुपए के आसपास आता है। अलग अलग कंपनी की कीमत थोड़ी वेरिएशन होता है। उस पर 11,875 रुपए की लगभग बचत होगी। धान के रोपण का जो यंत्र होता है उसमें 15,400 रुपए की बचत होगी, 2,20,000 रुपए का आता है। बहुफसली थ्रेसर, जिससे थ्रेसिंग का काम करते हैं, अलग अलग फसलें निकालते हैं थ्रेसिंग करके, उस पर लगभग 14,000 रुपए की बचत थ्रेसर पर होगी। पावर वीडर जो घास निकालता है और जमीन तैयार करता है, 7.5 HP का, इस पे 78,000 रुपए के आसपास आता है। इस पे 5,495 रुपए की बचत होगी। फिर सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 11 टन, ये 1.5 लाख रुपए का आता है। इस पे लगभग 10,500 रुपए की बचत होगी। सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल 13 टाइम, ये 46,000 रुपए का आता है। इस पर लगभग 3,200 रुपए से ज्यादा की बचत होगी। ऐसे ही 14 फीट कटर बार, अगर कंबाइन हार्वेस्टर की बात करें हम, कंबाइन हार्वेस्टर, इसमें 1,87,000 रुपए की बचत होगी। ये सही है कि इंडिविजुअल किसान नहीं खरीदता, लेकिन किराए से तो वो अपने खेत में चलवा के फसल काटता है। उसमें 1,87,500 रुपए के आसपास बचेंगे, तो किराया भी कम होगा जो कटाई का किराया रहता है। ऐसे स्टार रीपर 3,12,500 रुपए की 21,875 रुपए बचत होगी। सुपर सीडर आजकल बहुत उपयोगी है, इस पर 16,875 रुपए की लगभग बचत होगी, जो 2,41,071 रुपए का आता है। वैसे हैप्पी सीडर 10 टाइम का 1,51,000 के आसपास आता है, 10,600 के आसपास रुपए की बचत होगी। मल्चर जो पराली को काट के ऊपर छोड़ता है, 1,65,000 रुपए के आसपास आता है। इसमें लगभग 11,500 रुपए की बचत होगी। आजकल न्यूमेटिक प्लांटर की बहुत जरूरत है ताकि बीज एक समान दूरी पर डाले जा सके, कम ज्यादा ना हो, बराबर डले। तो ये भी 4,68,700 के आसपास रुपए का आता है। इस पर 32,800 रुपए के आसपास की बचत होगी। ऐसे ही अलग अलग चीजों के दाम हमने निकाले, क्योंकि एकदम 12 से 5% का क्या फायदा होगा वो एकदम समझ में नहीं आता। लेकिन
ये जो बचत है एवरेज किसान की, वो मैंने बताने का प्रयत्न किया है। हमारे जो किराए पर हमारे अनेकों सेंटर हैं जो किराए पर मशीनें देते हैं, इसके कारण उनका किराया भी कम होगा। देखो हमारे यहाँ मैंने कहा लैंड होल्डिंग कम है, इसलिए इंडिविजुअल किसान महंगी मशीनें नहीं खरीद सकता, और मैकेनाइजेशन के बिना, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए बिना उत्पादन ज्यादा बढ़ नहीं सकता। इसलिए मैकेनाइजेशन और टेक्नोलॉजी दोनों जरूरी है। इसका लाभ हमारे छोटे किसान, मझोले किसान, उनको भी मिलेगा और निश्चित तौर पर उनका प्रॉफिट बढ़ेगा। वैसे ही जैसे आपने देखा दूध, डेयरी क्षेत्र अगर आप देखेंगे तो डेयरी क्षेत्र में दूध और पनीर पर अब कोई जीएसटी नहीं होगा। इससे आम आदमी को तो लाभ हो गई, इसकी मांग भी बढ़ेगी और दूध खरीद के डेयरी उत्पाद तैयार करने वाले वो भी लाभ में रहेंगे और किसानों को भी सीधा सीधा, जो दुग्ध उत्पादक पशुपालक हैं, उनको सीधा फायदा होगा। मक्खन, घी, इन पर भी जीएसटी कम की गई है, तो निश्चित तौर पर ये स्वदेशी उत्पाद ज़्यादा बिकना प्रारंभ होंगे। दूध के डिब्बों पर भी जीएसटी घटाई गई है, उसका लाभ भी डेयरी क्षेत्र को मिलेगा और डेयरी क्षेत्र अगर आगे बढ़ेगा तो सीधे किसान और पशुपालक आगे बढ़ेंगे। वैसे जीव कीटनाशक और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर 12 जीव कीटनाशक और कई सूक्ष्म पोषक तत्व है, माइक्रोन्यूट्रेंट, उन पर भी जीएसटी घटाई गई है। इससे प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को, क्योंकि जैविक जो इनपुट्स है उनकी कीमत कम होगी तो उसमें लाभ होगा और रासायनिक उर्वरकों से जैव उर्वरकों की तरफ किसान के बढ़ने की प्रवृत्ति निश्चित तौर पर बढ़ेगी। फर्टिलाइजर पर भी जो अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, इन पर भी 18% से घटा के जीएसटी 5% की गई है। ये कच्चा माल है जो उर्वरक तैयार करता है, इससे भी निश्चित तौर पर इनकी कीमतें कम होगी तो किसान को उसका भी लाभ होगा। केवल इतने ही नहीं, फल और सब्जियां अब जरूरी हो गया है कि इनकी वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें। इस प्रोसेसिंग पर भी तैयार संरक्षित सब्जियां, फल, मेवे, इन पर भी जीएसटी घटाई गई है, जिसका लाभ सीधे सीधे किसान को मिलेगा। वैसे कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग, उसको भी इसका निश्चित तौर पर लाभ मिलेगा। ऐसे ही हमारे मछली जो उत्पादक किसान हैं, देश के बड़े हिस्से में मछली पालन का काम होता है। केवल समुद्रों में नहीं, अब तो खेतों में भी तालाब बना के व्यापक पैमाने पर मछली पालन का काम किया जा रहा है। तो इस पर भी जो तैयार या संरक्षित मछली पर भी कर की दर कम की गई है, उससे भी देश भर के जो मछली पालन के काम में किसान लगे हैं उनको लाभ होगा। वैसे ही प्राकृतिक शहद पर भी जीएसटी कम होगा तो शहद उत्पादक किसान, उनको सीधा सीधा इसका लाभ मिलेगा। एक और किसानों का लाभ है, ऊर्जा आधारित उपकरणों पर जीएसटी कम की गई है, 12 से घटा के 5%। इससे सस्ते सौर ऊर्जा आधारित उपकरण वो और सस्ते होंगे, क्योंकि किसान ऊर्जा दाता भी बने, इसका प्रयत्न भी चल रहा है सौर ऊर्जा के आधार पर, तो उनको भी इसका लाभ मिलेगा। वैसे ड्रिप इरिगेशन वगैरह उस पर भी जीएसटी कम की गई है। तो जो पर ड्रॉप मोर क्रॉप के जो उपकरण हैं, ड्रिप के, स्प्रिंकलर, उस पर भी जीएसटी कम की गई, वो और सस्ते हो जाएंगे और किसान की पहुंच में और आसानी से आएंगे, तो किसान उनका भी इस्तेमाल करेगा तो पानी भी बढ़ेगा, पानी भी बचेगा, उत्पादन बढ़ेगा और किसानों का प्रॉफिट बढ़ेगा। केवल इतने ही नहीं, ग्रामीण भारत के लिए सीमेंट पर, लोहे पर जो जीएसटी कम की गई है,
उससे अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि सीमेंट के दाम कम होंगे, लोहे के दाम कम होंगे, तो जो गरीब अपना घर बनाता है, गरीब का घर बनाना भी आसान हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में जो इंफ्रा बनता है, स्कूल बने, आंगनबाड़ी बने, पंचायत भवन बने, उनकी लागत भी निश्चित तौर पर कम हो जाएगी। और सबसे बड़ा फायदा तो अर्थव्यवस्था को ये होगा कि आज देश जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था को और हमको मजबूत कर